आज हम व्यंजन संधि के जो पिछले वीडियो के अंदर नियम पढ़ लिए थे, 2 नियम, उसके बाद में जो तृतीय नियम है उसका अध्ययन करने जा रहे हैं। ये जो तृतीय नियम वो क्या कहता है, व्यंजन संधि आप सीख गए थे, दोबारा याद दिला दूं, जो धन चिन्ह है या फिर प्लस का चिन्ह है उसके इधर एक शब्द होगा और इधर एक शब्द होगा। तो प्रथम वर्ण है उसका प्रथम शब्द उसका अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द उसका प्रथम वर्ण है, उनका योग हो और योग होने से उत्पन्न विकार, योग होने से उत्पन्न विकार संधि कहलाता है। पहली बात ये आती, संधि होती क्या है, तो 2 शब्द होंगे, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण, इन दोनों का योग होगा, ये मिलेंगे और विकार उत्पन्न होगा। विकार उत्पन्न होना जरूरी है। तो विकार उत्पन्न होने से यहाँ पर संधि होती है। अब संधि है, व्यंजन संधि पढ़ रहे हैं, तो व्यंजन संधि में इधर स्वर, एक तरफ स्वर और फिर दूसरी तरफ व्यंजन हो सकता है, इधर व्यंजन और दूसरी तरफ स्वर हो सकता है, इधर व्यंजन और इधर भी व्यंजन। तो ये स्थिति बनती है इसमें, एक तरफ स्वर दूसरी तरफ व्यंजन हो सकता है, एक तरफ व्यंजन दूसरी तरफ स्वर हो सकता है और दोनों तरफ व्यंजन भी हो सकता है। ये व्यंजन संधि होती है, ठीक है। तो व्यंजन संधि उसके हमने 2 नियम पढ़ लिए थे। अब जो तीसरा नियम है उसका अध्ययन करेंगे। वो नियम क्या कह रहा है कि किसी भी वर्ग के, अब वर्ग के लिए मैं आपको बता दूं, क ख ग घ ड़ च छ ज झ य ट ठ ड ढ ण त थ द ढ न प फ ब भ और म, ये वर्ग है। प्रथम वर्ग, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5, ये 5 वर्ग है। तो इनके वर्णों की बात की जा रही इस नियम में। तो किसी भी वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद में, किसी भी वर्ग के ये प्रथम वर्ण है, तो प्रथम वर्ण के बाद में या तो आए न और या आए म, ये 2 आएंगे। तो ध्यान दो, किसी भी वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद में या तो न आए या फिर म आए, तो प्रथम वर्ण हुआ अपने 5वें में बदल जाता है। कैसे बदलेगा, ये जो प्रथम वर्ण है ना वो अपने 5वें में बदल जाता है। क है तो अपने 5वें अड़ में बदलेगा, च है तो वो ये में, त है तो अड़ में, और ये त है वो न में और प है वो म में बदलता है। ये नियम है, ठीक है। तो इसको रटने की आवश्यकता नहीं है, हम लिख लेते हैं। तृतीय नियम है, किसी वर्ग के, अब ये जो आपके सामने 5 वर्ग है उनमें से किसी भी वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद में क्या आएगा, न या म। किसी भी वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद में न या म आने पर प्रथम वर्ण अपने वर्ग के 5वां अड़ य ण न और म, 5वें वर्ण में बदल
जाता है। तो देखिए ये नियम है, किसी भी वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद में, प्रथम वर्ण में देखो क च ट त प, इन में से कोई सा भी आ जाए और उसके बाद में या तो न आए या म आए तो प्रथम वर्ण अपने पांचवें में बदल जाता है। तो इसके लिए कुछ उदाहरण देखते हैं ताकि हमें ढंग से समझ में आए। इसके लिए क्या करना है, एक तो देखो वाक ये शब्द है, तो देखो किसी भी वर्ग का प्रथम वर्ण क आ गया और फिर मैं लिख दिया। क्या लिखा? मैं। तो वाक और मैं, तो देखो आपको नियम बताया गया है, किसी भी वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद में मैं या न या मैं आने पर प्रथम वर्ण अपने पांचवें में बदलेगा। तो ये किस में बदलेगा? अपने पांचवें में। क ख ग घ ड़, तो ये अड़ हो गया। शब्द क्या होगा? वा ड़ मैं ये। ठीक है, इसी हिसाब से दूसरा शब्द ले लेते हैं, जगत और फिर नाथ। जगत और नाथ, तो इसमें देखो तय है और फिर न आ गया, तो ये तय अपने पांचवें में, तो तय का पांचवा क्या होगा? न। तो यहाँ पर ये न हो जाएगा। अब इसका शब्द बनाएंगे तो जय ग, ये तो है ही, ये न है आधा और फिर ये पूरा, तो जगन्नाथ हो जाएगा। क्या शब्द बनेगा? जगन्नाथ। फिर एक शब्द ले लेते हैं, तत् और फिर मैं। तो देखो ये तय है, वो किसी भी वर्ग का प्रथम वर्ण है, तो किसी वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद में न या मैं आने पर प्रथम वर्ण अपने पांचवें में, तो तय थ द ध न, तो ये क्या हो जाएगा? तय तो है ही, ये आधा न और फिर मैं और ये। तो नियम के अनुसार प्रथम वर्ण अपने ही वर्ग के पांचवें में बदल जाता है। अब देखो एक शब्द और लेते हैं, वाच्य और फिर नाले। ठीक है, तो किसी वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद में जो ये जो न या मा है, तो ये प्रथम वर्ण अपने पांचवें में, तो इसका पांचवा कौन सा होगा? ये। च छ ज झ ये, तो ये शब्द हो जाएगा वा ये ना ल ये। ठीक है, तो ये जो तृतीय नियम है उसको आप ढंग से देख सकते हो। किसी वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद में न या मा आने पर प्रथम वर्ण अपने वर्ग के पांचवें में बदल जाता है। वाक में तो वाण में हो जाएगा, जगतनाथ तन्मय और वासनालय। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट है वो ले सकते हैं। अब अगला चौथा नियम वो पढ़ रहे हैं हम। अब ये चतुर्थ नियम वो क्या कहता है कि मैं, इधर मैं होगा और मैं के बाद में, मैं के बाद में एक साइड में मैं आएगा, उसके बाद में ये रे ले व, ये रे ले व, से और है। क्या आएगा? ये मैं के बाद में ये रे ले व, चार तो यह आ गए और फिर से है, ये चार ये आ गए। आने पर मैं, यह है अनुस्वार। अनुस्वार क्या होता है? वो ध्वनि जो नाक से बोली जाती है तो उसको अनुस्वार कहते हैं। तो मैं अनुस्वार में बदल जाता है। अनुस्वार में कैसे बदलेगा उसके उदाहरण देखते हैं। एक तरफ मैं आएगा तो देखो, एक तरफ ये हो गया सम,
फिर ये लिख दिया योग। तो मैं के बाद में यह आया है तो मैं है उसका क्या बनेगा अनुस्वार। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा स और ये अनुस्वार और फिर योग। ठीक है, दूसरा सम और फिर रचना। तो ये क्या हो जाएगा मैं है उसका अनुस्वार बन जाता है। तो ये से तो है ये अनुस्वार और फिर ये रचना। तीसरा सम फिर लग्न। तो ये क्या हो जाएगा ये मैं है इसका क्या बनेगा अनुस्वार बनेगा। तो ये भी क्या हो जाएगा स अनुस्वार और फिर लग्न, संलग्न हो गया। और फिर बाद में सम और वाद। तो मैं है इसका अनुस्वार बनता है आपको पता है। तो ये क्या हो जाएगा स के ऊपर अनुस्वार और फिर वाद। तो ये हो जाएगा संवाद। और फिर एक है सम फिर हार। तो ये मैं है इसका अनुस्वार बनता है। तो ये हो जाएगा स तो है ही इसके अनुस्वार और ये हार बन गया। एक सम फिर धन सार। तो ये मैं है इसका क्या बनेगा अनुस्वार। तो ये स तो है ही इसके अनुस्वार और फिर ये हो गया सार। तो ये हो गया संसार। इस हिसाब से हम जो चतुर्थ नियम है उसको देख सकते हैं। इसके ये उदाहरण है कि मैं के बाद में ये रे लव है स और है आने पर मैं है वो अनुस्वार में बदल जाता है। अगला पांचवा नियम वो हम देखते हैं। ये पांचवा नियम क्या कह रहा है तो वो देखो पांचवा नियम तय के बाद में इधर एक तरफ तय होगा, एक तरफ क्या होगा तय होगा। तय के बाद में, तय के बाद में क्या आएगा च या छ। तो तय के बाद में च या छ आने पर तय का च, तय का क्या हो जाएगा च हो जाता है, हो जाता है। देखिए नियम क्या है कि तय के बाद में च छ आने पर तय का च हो जाता है। तो इसको हम उदाहरण से समझते हैं। एक शब्द है शरत। तो देखो तय है और तय के बाद में चंद्र। तो ये आ गया च। तो तय के बाद में च या छ आने पर ये तय है इसका क्या बन जाता है च बन जाता है। तो हम शब्द को कैसे लिखेंगे स र और फिर तय का बन गया च आधा और फिर पूरा च। तो ये हो गया शरतचंद्र। क्या हो गया शरतचंद्र। फिर एक है उत और फिर चारण। तो देखो तय है, तय के बाद में च छ आने पर तय है वो क्या बन जाता है च बन जाता है। नियम के अंदर लिखा हुआ है। तो ये क्या होगा उत है और इसका क्या बन गया च और फिर चारण। ये हो गया उच्चारण। उसी हिसाब से एक शब्द है तत्व और फिर छाया। तो तय के बाद में च छ आने पर तय है उसका क्या बन जाता है च बन जाता है। तो ये क्या हो जाएगा तय तो है ही ये च और फिर ये छाया तत्छाया। ठीक है। और इसी प्रकार से जो अगला नियम है उसको हम पढ़ेंगे। आप चाहे तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जो छठवां नियम है उसको हम पढ़ रहे हैं।
छठवां नियम क्या कहता है? छठवां नियम क्या कहता है कि तय के बाद लय आने पर, अब देखो इधर ये तय है और तय के बाद में लय, तय के बाद में लय आने पर क्या हो जाएगा? इस तय का, तय के बाद में लय आने पर तय का लय हो जाता है, आने पर तय का लय हो जाता है। कैसे होता है? छोटे छोटे नियम है और व्यंजन संधि में तय का बहुत महत्व है। इससे बहुत सारे शब्द बनते हैं और इससे जुड़े हुए नियम भी काफ़ी है। तो देखो तय के बाद में लय आने पर क्या हो जाएगा? तय का लय हो जाता है। ठीक है, तो एक शब्द लेते हैं तत्व और फिर लेते हैं लीन। तो देखो तय के बाद में लय आ गया है तो इस तय का क्या बन जाएगा? लय बन जाएगा नियम के अनुसार। तो ये हो जाएगा, तय तो है ही और ये यहाँ पर लय और फिर बड़ी ली, तो ये हो जाएगा तल्लीन। ये शब्द क्या बना? तल्लीन। दूसरा वित्त और फिर लाल। ठीक है, तो तय के बाद में लय आने पर तय है वो किसमें बदलेगा? लय में। तो ये शब्द हो जाएगा वी लाल, ये शब्द हो जाएगा। ठीक है, इसी हिसाब से एक हो गया जात और फिर लगान। तो तय है और ये यहाँ पर क्या है? लय। तो तय के बाद में लय आने पर तय है वो किस में बदलेगा? ल में बदल जाता है। तो ये शब्द होगा जा आधा ल और फिर लगान। तो इसी हिसाब से व्यंजन संधि है उसके हम शब्द बना सकते हैं। नियम है बहुत ही आसान है, उसको याद कर सकते हैं। और आज के लिए जो ये नियम है, 6 नियम है, उनको आपको ढंग से पढ़ना है और उनके शब्दों की प्रैक्टिस करनी है। जितने आप शब्द बनाना जान सकते हो, जितना आप इनको तोड़ोगे, संधि है इसका विच्छेद करोगे, उतना ही आपको ज़्यादा आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही इस वीडियो में, और अगले जो नियम हैं वो अगले वीडियो के अंदर हम उसका अध्ययन करेंगे।